नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में बनाए जा रहे 4 लेन और सड़क विस्तारीकरण को लेकर अब विस्तारीकरण की जद में आ रहे दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज अयोध्या में खुलने वाली दुकानें बंद नजर आ रही थीं। अयोध्या के व्यापारियों ने मामले को लेकर 2 दिन पहले ही प्रशासन को अवगत कराया था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो 23 तारीख को संपूर्ण अयोध्या की दुकानों को बंद किया जाएगा। बता दें कि रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास का खाका जिला प्रशासन द्वारा खींचा जा रहा है और इसी वजह से सड़क चौड़ीकरण होना है, जिसमें 700 व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने पहले हमें आश्वस्त किया था कि बिना आपको कहीं बसाए यहां से उजाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि 25 तारीख को रोड का टेंडर होना है। ऐसे में हम सभी दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। आज दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। बंदी के दौरान अयोध्या में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। देखिए, ये बंदी जो है व्यापारियों ने अपने मन से की है, कोई किसी के दबाव में बंदी नहीं है। ये 4 लेन 2 लेन जो सरकार की योजना है, इसके खिलाफ ये बंदी की गई है, क्योंकि जिस तरह सरकार ने पहले बताया था कि आप लोगों को बिना दुकान कहीं उपलब्ध कराए, बिना आपको बसाए कहीं उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन 13 तारीख को अमर उजाला में एक न्यूज़ निकली जिसमें 25 तारीख का इस रोड का टेंडर होना है, जो हरद्वारी बाज़ार से लेकर राम जन्मभूमि मार्ग तक 850 मीटर का बनना है रोड। ये 42 फुट की रोड है और इसमें तमाम व्यापारी बेचारे उजड़ रहे हैं। और हम लोग की केवल एक ही मांग है कि सरकार अपने वादे पे खरी उतरे, पहले हम लोग को कहीं बसा दे, उसके बाद वो अपना रोड चौड़ीकरण कर ले। यहाँ के व्यापारियों पे विकास की योजनाओं पे कोई ऐतराज़ नहीं है। यहाँ के संतों का कहना है कि देखिए, अभी आपने खुद देखा होगा कि जो हमारे व्यापारियों की मांग है, हमारे शासन प्रशासन के सभी अधिकारी, इनसे कई बार वार्ता भी हो चुकी है, सभी लोग राजी भी हैं। और स्वाभाविक दुकानें हैं, मॉर्निंग टाइम में दुकान समयानुसार ही खुलती है, कुछ दुकानें खुली भी हैं और कुछ लोग बाग जैसे और अन्य सामान बर्तन आदि इस तरह की जो दुकानें हैं वो लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास ही खुलती है। और हम लोग को वार्ता भी हुई है, लोग दुकान खोलने के राजी भी हैं। अगर इसके विरुद्ध कोई व्यक्तिगत रूप से कोई दुकान बंद कराया था तो उसके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे, सख्ती से करेंगे। रुदौली के कायस्थाना मोहल्ले में मिले युवती के शव के मामले में आज एसएसपी ने खुलासा किया। बता दें कि युवती की हत्या प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ गला दबाकर की थी। पहले क्लिनिक में ले गया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और बेहोश होने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि युवती की शादी कहीं और तय थी और प्रेमी नहीं चाहता था कि प्रेमिका और किसी से शादी करे। प्यार में पागल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी। प्रेमी मोहम्मद अनस समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 14 सितंबर को युवती की हत्या हुई थी। थाना रुदौली क्षेत्र में 14 सितंबर को एक युवती जिसकी उम्र लगभग 21-22 वर्ष थी, उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या करके शव को कायस्थाना मोहल्ले में एक गली में छोड़ दिया गया था शाम में। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें परिजनों को भी किसी भी तरह का क्लू नहीं था। उन्होंने अज्ञात में ये अभियोग पंजीकृत कराया था। शव का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें गला दबा के हत्या किया जाना सामने आया। स्वाट टीम और थाना रुदौली की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और अनावरण के उपरांत 3 अभियुक्तों अनस, हाफिज़ और मुकेश यादव, इन तीनों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ इनके कब्जे से इनकी निशानदेही पर मोबाइल फ़ोन जो मृतका का था, जो उसके पास नहीं मिला था, उसको भी बरामद किया। घटना के मोटिव के बारे में जब पता किया गया तो अनस नाम का जो आरोपी है, इसका पूर्व में जो मृतका युवती हैं उससे संबंध था। ये लगभग 1 साल से ज़्यादा से संबंध था और इसी बीच में युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी और वो दूसरी जगह शादी करना चाह रही थी। इसी कुंठा से ये दुष्प्रेरित होकर इसने 14 तारीख को दोपहर में कॉल करके एक प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाया जहां डॉक्टर उस दिन नहीं बैठते थे और उनके यहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति मुकेश यादव और अनस का साथी हाफिज़ वहाँ पे पहले से थे। उन्होंने पहले मुकेश ने, जो वहाँ डॉक्टर के यहाँ काम करता था, उसने इंजेक्शन लगाया
बेहोशी का। उसके बाद जब जो युवती है उसको नींद आने लगी तब इन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या लगभग 2 से 3 के बीच में इन्होंने कर दी थी। परंतु बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग शाम तक इंतज़ार किए। रोस्टर के अनुरूप जब वहाँ बिजली गई, इस बीच अनस और मुकेश ने मोटरसाइकिल में बीच में मृतका के शरीर को रख के ले जाके जो स्थान बताया गया वहाँ पे गली में छोड़ के वहाँ से भाग गए। टीम ने इस घटना का अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और जो गायब मोबाइल फ़ोन था उसको भी बरामद किया। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कोतवाली नगर के रिकाबगंज नियामा रोड पर एक रेडीमेड शॉप में अचानक आग लग जाने की वजह से दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जलती हुई दुकान को देख रहे थे। आग की वजह से सिर्फ एक ही दुकान को नुकसान हुआ है। इससे पहले कि आग और बढ़ जाती, उस पर काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना मिली, मौके पर 3 दमकल गाड़ियों को भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया। अभी जैसे सूचना मिली फायर स्टेशन पर, जैसे हम गाड़ियों को मूव कराए। हमारी 3 गाड़ियां मौके पर आई और एक गाड़ी पानी आग बुझा के चली गई है पानी भरने। 2 गाड़ियां हमारी मौके पर हैं। कौन सी दुकान है? दुकान किसी की है? अब दुकान तो हम भी अभी आए हैं, देख रहे हैं किस चीज़ की है। कुछ कपड़े की है और तो आग ऊपर भी लगी थी, जिसको रोक लिया गया है। एक दुकान केवल जली है, उसको पूर्ण रूप से बुझाया जा रहा है। अब देखिए, दुकानों में स्प्रिंकलर की व्यवस्था, फायर फाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई करता नहीं है। क्या कार्रवाई होगी इसे? कोशिश किया जाएगा। अब जेल कम से कम बेसमेंट में दुकानें हैं, चाहे भाई करोड़ों की सामान आप लोग रख लेते हो, फायर फाइटिंग की व्यवस्था करोगे नहीं। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन ने आज बड़ी संख्या में श्रमिकों के संग जिला मजिस्ट्रेट, विधायक और एसडीएम सदर से मजदूरों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर के मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बरसात में लोगों के घर गिर जाने और चोटिल होने के संबंध में यह आज ज्ञापन दिया गया। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के तहत जल्द से जल्द मदद की जाएगी। नगर विधायक से मिलने पर विधायक ने तत्काल प्रभाव से एडीएम से बात करके ग्रामीणों की समस्याओं को अवगत कराया और इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनके घरों को बनाने के लिए और उनकी दवा के लिए इंतजाम किया जाएगा। इस दौरान मंत्री आदित्य शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रेम वर्मा, अरविंद कुमार, शुभम दुबे, राजा जायसवाल, मोनी, नंदनी, अर्पिता पांडे, यश प्रताप सिंह, पवन वर्मा, हर्षित दुबे, मयंक गुप्ता, रेखा गौतम, श्याम बाबू आदि मौजूद रहे। बता दें कि दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के नगर विधायक से भी मुलाकात की। नगर विधायक ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। कोतवाली अयोध्या के अंतर्गत कागज जयसिंहपुर के रहने वाले स्वर्गीय शंकर कुमार के 35 वर्षीय पुत्र अरमान, जो कि कल अपने आवास से सुबह 10 बजे बाइक से निकले थे, कचहरी तारीख पर वापस घर नहीं लौटे। घर वालों ने उन्हें काफी ढूंढा लेकिन वह मिले नहीं। अयोध्या कोतवाली में घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक अरमान का पता नहीं चला है। अरमान के 7 बच्चे हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उसकी पत्नी नीलम का कहना है कि सुबह से निकले थे कचहरी तारीख के लिए, लेकिन जब रात घर नहीं पहुंचे तो वो लोग परेशान हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक अरमान का पता नहीं लगा पाई है। अरमान के साले का कहना है कि अगर किसी को उनका पता चले तो मोबाइल
पर सूचना उन्हें दें। उनका मोबाइल 7521820094 है। कौन सी तारीख पे गए थे? कल 10 बजे गए थे, कल 22 तारीख। आप लोगों ने शिकायत कहाँ किया इसके बारे में? हमने इसके यहाँ बारे में कोतवाली पे दिए हैं। हाँ। पूरा कलंदर भेज तो गए हैं। तो वहाँ पे कागज दिए हो? नहीं, वहाँ कागज नहीं दे, सब है हमने गए कोर्ट कचहरी सब देखे आए। हम यहाँ कोतवाली पे एक गुमशुद का कागज डाल दिए हैं। जिसको भी पता चले इस नंबर से संपर्क करें, 7235 065 096 पे संपर्क करें। अयोध्या में आज बिजली चोरी के खिलाफ उप खंड अधिकारी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जनपद में कई लोगों को विद्युत चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। उप खंड अधिकारी अयोध्या ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिजली की चोरी करते हैं, जिनके लिए मीटर को बाईपास करके इस्तेमाल करना आसान हो गया है। इसके एवज में आज जेई, एसडीओ और विजिलेंस की टीम के साथ एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिजली की चोरी करते कई लोगों को पकड़ा भी गया। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानें बंद होने के कारण दुकानों पर चेकिंग कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में पहले से जो सूचनाएं थीं उसी के आधार पर चेकिंग की जा रही है। निरीक्षण कर रहे हैं, बिजली की चेकिंग कर रहे हैं, चोरी और अधिक भार की जो चेकिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे चेकिंग क्या, किस तरह की सूचना थी आपके पास और क्या निकला? हमें गुप्त सूचना थी कि ये जो है मीटर को बाईपास करके चला रहे हैं, और हमने चेक किया तो मीटर को बाईपास करके चलाते पाया भी है। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या नाम है इनका और कहाँ पे? अयोध्या प्रसाद मिश्र के नाम कनेक्शन है इनका। 1 किलोवाट का कनेक्शन है, और ये बीच में केबल को काट करके अलग से 2 केबल जोड़ करके अपने कनेक्शन को चलाते पाए गए। सर ये अभियान चल रहा, क्या चल रहा आपका? ये अभियान ही है। संभागीय परिवहन विभाग यानी आरटीओ कार्यालय, जहां पर गाड़ियों की फिटनेस के लिए रोज डेली सैकड़ों वाहन यहां आते हैं। समस्या 2 तरीके की है। एक समस्या तो ये है कि गाड़ी की फिटनेस के लिए यहां पर गाड़ी खड़ी करने की कैंपस में जगह नहीं, सड़क पर ही गाड़ी पार्क करा दी जाती है और वहीं पर अधिकारी पहुंच करके गाड़ी की फिटनेस करते हैं, जिसकी वजह से लगता है जाम। और दूसरी समस्या जो लोगों को झेलना होता है वो ये कि आरआई कोई परमानेंट यहाँ तैनात नहीं है। अंबेडकर नगर में तैनात आरआई के द्वारा यहाँ आने पर ही गाड़ियों की फिटनेस हो पाती है। तो इस तरह से यहाँ आने वाले लोग जो अपनी गाड़ियों की फिटनेस को लेकर के आते हैं वो आए दिन यहाँ परेशान हो रहे हैं। हालांकि आरआई आरटीओ कार्यालय जो वर्तमान समय में यहाँ पर प्रभार लिए हुए हैं वह आज यहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से आज फिटनेस कराने वाले वाहनों की कतार यहाँ लग गई। तस्वीरों में देखें, अंबेडकर नगर के आरआई के द्वारा यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन आकर के यहाँ का काम निपटाया जाता है। यानी कुल मिलाकर उधार के सहारे चल रहा है फैजाबाद का आरटीओ कार्यालय। यानी अधिकारी यहाँ पोस्ट नहीं, दूसरे जिले के अधिकारी से यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार देकर कराया जा रहा है काम। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों वाहन फिटनेस के लिए आते हैं और उनके लिए कैंपस में जगह नहीं, तो लिहाजा रोड पर ही उनका फिटनेस होता है और लगता है यहाँ पर जाम। जब तक गाड़ी हटती नहीं है तब तक जाम में लोग यहाँ जूझते रहते हैं। यानी जिनका काम है सड़क परिवहन को सुचारू रूप से चलाना, वही विभाग यहाँ पर परेशानी पैदा कर रहा। तस्वीरें देखें आप कि किस तरह से वाहनों की लाइन लगी है और यहाँ पर प्रभारी आरआई फिटनेस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संभागीय निरीक्षक अंबेडकर नगर में मेरी तैनाती है। विगत एक महीने से जो है यहाँ जो आरआई थे उनका प्रमोशन हो जाने के बाद मुझे 3 दिन के लिए यहाँ संबद्ध किया गया है। मेरा प्रयास है कि जो है शासन के मंशा के अनुसार कार्य को किया जाए और मैं पूरा मन से उसको करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी समस्या है, कार्यालय में फिटनेस ग्राउंड नहीं है, जिससे जो है वाहन स्वामियों को जो फिटनेस कराने के लिए आते हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए उचित स्थान नहीं मिलता है और हमें भी जो है वो गाड़ियों का वाहन ऐप के द्वारा फ़ोटो करने में जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन जो है जाम
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाता है, रोड भी नहीं सही है, और जिससे जो है पूरा दिन जो है वाहन स्वामी परेशान रहते हैं और हम लोगों को भी जो है परेशानी का सामना। आज आपके द्वारा कितनी गाड़ियां चेक की गई? आज जो है मेरे द्वारा जो है 42 गाड़ियों का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें एक स्लीपर वाहन बस भी थी जो मानक के अनुरूप नहीं थी, उसको वापस कर दिया। बल धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार, संभागीय निरीक्षक अयोध्या। शहर के बेनीगंज क्षेत्र में स्थित बड़ी बुआ की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी गुरुवार को बड़ी बुआ दरगाह के प्रांगण में सालाना उर्स का आयोजन किया गया। उर्स कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जायरीनों ने यहां पहुंचकर बड़ी बुआ की दरगाह पर जियारत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए बड़ी बुआ दरगाह के व्यवस्थापक पूर्व प्रधान मंसूर अहमद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बड़ी बुआ की दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन किया जाता है। आज यहां संपन्न हुए कार्यक्रमों में प्रातः 6 बजे से गुसल, इसके बाद 6:30 बजे कुरान ख्वानी और इसके बाद 8:30 बजे गागर चादर का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद 9 बजे कुल शरीफ की शुरुआत हुई और 10 बजे तकरीर का प्रोग्राम यहां पर रखा गया, जिसमें उलेमाए किराम ने दीनी और मजहब से संबंधित तकरीर पेश की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर काजी टाटशाह मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमसुल कमर कादरी, मौलाना मुख्तार उल हसन बगदादी, मंसूर अहमद पूर्व प्रधान, मोहम्मद राशिद, डॉक्टर पटेल के अलावा कमेटी के अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा। पूर्व प्रधान मंसूर अहमद ने बताया कि आगामी वर्ष में भी बड़ी बुआ के दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन किया जाएगा। आज यहाँ हम लोग सिलसिले चिश्तिया और आलिया निज़ामिया के रोहे रमा और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत सूफ़ी नज़ीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बहन हज़रत बड़ी बी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक में शिरकत कर रहे हैं और महफिल मिलाद पाक भी हुआ है। लंगर का एहतमाम किया गया है। बड़ी बी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स था। ये हर साल 15 सफ़र को ये उर्स मनाया जाता है और इसमें सुबह 6 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है। गुस्ल का प्रोग्राम था 6 बजे, उसके बाद कुरान खानी हुई है, कुरान खानी के बाद गागर चादर का प्रोग्राम था, फिर कुल हुआ, कुल के बाद हमारा यहाँ प्रोग्राम जलसे का शुरू हुआ, जिसमें हमारे हज़रत मौलाना और शहर इमाम हज़रत मौलाना शमसुल कमर साहब वो मुक़द्दिदी थे और मुख्तारुल हसन मौलाना बगदादी साहब उनका प्रोग्राम था। और यहाँ हर साल जो है ये उर्स मनाया जाता है। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों मिल के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो शामिल रहते हैं। होता है मंसूर अहमद, प्रवर्धन शाहजहाँपुर, खादिम। अयोध्या में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। राम की पैड़ी पर दोनों पैरों से लाचार युवक की भगवा बेसधारी व्यक्ति ने जमकर पिटाई की। डंडे से वह उसकी पिटाई कर रहा है और वीडियो बन रहा है। वीडियो में भगवा बेसधारी ने उसकी पिटाई की, दोनों पैरों में उसके पट्टी बंधी है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के द्वारा लाचार युवक की पिटाई का मजा लिया जा रहा है। कोतवाली अयोध्या के राम की पैड़ी के अंतर्गत यह मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पिटाई की।